हज़रत अबूज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ अरब के मशहूर कबीले बनो गफ़ार से था। ये कबीला मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान आबाद था और ज़्यादातर लोग काफ़िलों पर डाका डालने और रज़नी करने के लिए शोहरत रखते थे। इन हालात में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसके दिल को अल्लाह ताला ने ख़ास नूर से मुनव्वर कर दिया। वो हक़ के मुतलाशी थे, बातिल से नफ़रत रखते थे और अंधी तक़लीद से बेजार रहते थे। हज़रत अबूज़र बचपन ही से अपनी कौम के रस्म व रिवाज से मुख्तलिफ मिजाज के मालिक थे। जहाँ बाकी लोग बुतों को पूजते थे, वहाँ वो तन्हाई में आसमान को देखते और सोचते कि ये कायनात किसी लकड़ी या पत्थर के टुकड़े से नहीं बनी। ये सोच इन्हें हमेशा दूसरों से मुमताज़ रखती थी। हज़रत अबूज़र के दिल में अजीब सा सुकून ना था। वो अक्सर रेगिस्तान में निकल जाते, आसमान के सितारों को तकते और सोचते कि इन सब का कोई खालिक है। वो खालिक जिंदा है, ताकतवर है और यकीनन वही इबादत के लायक है। इन्हीं दिनों अरब में हर तरफ शिर्क, जुल्म और जहालत की तारीकियां फैली हुई थीं। लेकिन अलिफ बे वाओ ज़ालरे के दिल में रोशनी की एक किरण हमेशा मौजूद रही। वो दिल ही दिल में कहते कि एक दिन ज़रूर कोई शख्स आएगा जो हमें इन अंधेरों से निकालेगा। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत के शर्फ से नवाजा तो ये ख़बर मक्का मुकर्रमा से आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द के कबाइल में फैलने लगी। कबीला गफ़ार तक भी ये बात पहुंची कि एक आदमी कुरैश में खड़ा हुआ है जो कहता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। ये खबर सुनते ही हज़रत अबूज़र के दिल में एक तरफ जाग उठी। वो सोचने लगे कि शायद ये वही आवाज़ है जिसकी इन्हीं बरसों से तलाश थी। हज़रत अबूज़र ने अपने भाई 19 को मक्का भेजा और कहा कि जाकर उस शख्स के बारे में मालूम करके आओ। 19 मक्का गए और वापस आकर बताया कि वो शख्स ना शायर है, ना काहिन, ना दीदा है, ना झूठा। वो बड़े अच्छे इखलाक वाला इंसान है और ये कहता है कि बुत परस्ती छोड़ दो और सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो। ये सुनते ही अबूज़र ने कहा कि मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक मैं खुद ना देखूं। चुनांचे वो खुद मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुए। मक्का पहुंचकर इन्होंने काबा का तवाफ़ किया और लोगों से खामोशी से पूछने लगे कि वो शख्स कहाँ है। 3 दिन तक वो वहीं ठहरे और आखिरकार हज़रत अली करम अल्लाह वजह से मुलाकात हुई। हज़रत अली ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? अलिफ बे वाओ ज़ालरे ने कहा कि मैं इस शख्स से मिलना चाहता हूँ जो नबी होने का दावा करता है। ऐन लामिया ने कहा कि मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ, लेकिन एहतियात ज़रूरी है क्योंकि कुरैश दुश्मनी पर तले हुए हैं। रात के वक्त हज़रत ऐन लामिया अलिफ बे वाओ ज़ालरे को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। ये वो लम्हा था जिसने हज़रत अबूज़र की ज़िंदगी बदल दी। जैसे ही उनकी नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर पड़ी, दिल गवाही देने लगा कि ये झूठा नहीं हो सकता। वो करीब बैठे, कुरान की आयत सुनी और फ़ौरन कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया।